बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 और आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 8.1 और 8.2 आपने पढ़ लिया होगा। इसके अलावा इस चैनल पर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 7 ये आपका कंप्लीट है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो सिंपल आपको कह रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और फंक्शन आपको जो गिवन है वो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 गिवन है। ठीक है, अब स्केच द ग्राफ में बहुत ही आसान सी बात हमारे पास ये होता है कि हम यहां पर अपनी मर्जी से कोई भी x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू हम निकालते जाएंगे। 4 फाइंड कर लो, 5 फाइंड कर लो, 6 फाइंड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस अपने आसानी के लिए जितना आप फाइंड कर सकते हो तो उसका फाइंड करो। सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया है कि x इक्वल टू -3 पुट किया है। तो जब -3 पुट करोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -3 पुट करने की जगह मैं दिखा देता हूं आपको कि 5 मल्टीप्लाई बाय -3 और साथ में हमारे पास क्या होगा +2। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई -3 होता है -15 और साथ में हमारे पास क्या है +2, तो -15 +2 हमारे पास ये हो जाएगा -13। ठीक है ना, तो आपको दिख रहा है कि जब हमने x को -3 पुट किया तो हमारे पास f ऑफ x किसके बराबर आ गया -13 के। सही है, f ऑफ x या फिर y बात एक ही यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह -3 के बाद मैंने क्या पुट किया -2। जब मैं यहाँ पर -2 पुट करूंगा तो -2 पुट करने से जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा -8। सिमिलरली जब मैं -1 पुट करूंगा तो -1 पुट करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा -3। फिर जब मैं 0 पुट करूंगा यहाँ पर तो 5 मल्टीप्लाई 0 0 और हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा 2। जब मैं यहाँ पर 1 पुट करूंगा यानी कि 1 इंसर्ट करूंगा तो जो आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 7। इसी तरह 2 पुट करने से आंसर क्या आएगा 12 और 3 पुट करने से आंसर क्या आएगा 17। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ नंबर आ गए। आप इससे ज्यादा ही पुट कर सकते हो और इससे कम भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको अपनी मर्जी से क्या करना पड़ेगा, एक्सिस बनाना होगा। आप जानते हो ग्राफ को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद फिर इस पॉइंट को आप क्या करोगे प्लॉट करोगे, जैसे मैं आपको ग्राफ में शो करवाता हूं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, पहला एक अगर पॉइंट देखें हम 0,2, तो आप जानते हो एक हमारा एक्स एक्सिस होता है और एक हमारा क्या होता है वाई एक्सिस होता है। ठीक है, चूंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू मिनिमम -3 है और मैक्सिमम हमारे पास क्या है +3 है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया एक एक का गैप लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आप 2 का भी गैप ले सकते हो, 5 का भी गैप ले सकते हो, 10 का भी गैप ले सकते हो। ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में मैंने क्या किया है 1 का गैप लिया है, 1 के बाद 2, और यहाँ पर जो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो है -13 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 17, यानी कि 20 के अंदर अंदर है। ठीक है, तो 20 तक लाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया 5 का गैप ले लिया, 0 to 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15 और 20। इस तरह आप अपनी वैल्यूज को देखकर यहाँ पर नंबरिंग कर लोगे। ठीक है, अब बारी है पॉइंट प्लॉट करने की। ठीक है, तो पॉइंट किस तरह हम प्लॉट करेंगे, जैसे हमारे पास दिख रहा है कि सबसे पहले हमारे पास क्या है 0,2। आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0 और y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, ये बेसिक आपका क्या है कॉन्सेप्ट है। इसमें एक और एक एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपके पास दिख रहा है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2, ठीक है ना, जो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि y की पावर भी 1 है और x की पावर भी हमारे पास क्या 1 है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो या डिग्री 1 हो तो हम क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है स्ट्रेट लाइन, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा है। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या है 0,2, मतलब x 0 है और y आपका क्या है 2 है। तो आप जानते हो y एक्सिस पर हमारा x क्या होता है 0 और y किसके बराबर है आपका 2 के। तो देखें अगर ये कंप्लीट बॉक्स 5 के बराबर तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 बॉक्स, यानी कि हर एक बॉक्स किसके बराबर होगा 2 के। तो ये आपका 1 के बाद 2, जैसे यहाँ प्लॉट है पहला पॉइंट आपके पास क्या है 0,2। ठीक है, ये आपके पास पहला ऑर्डर पेयर है यहाँ पर। इसी तरह हमारे पास अगर हम चेक करें 1,7, तो x 1 है और y आपका क्या है 7 है, तो x पे 1 ये रहा और y पे 7, तो यहां तक तो 5 है, 5 के बाद 6 और 6 के बाद हमारे पास क्या है 7, यानी कि अगला पॉइंट हमारे पास क्या है 1,7। ठीक है,
सिमिलरली 2,12 है हमारे पास, यानी कि x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है। तो हमने यहाँ पर देखे यहाँ पर ये 1 और ये हमारा x क्या है 2। अब y की तरफ बढ़ेंगे, y हमारा कितना है 12, तो यहाँ तक है 5 के बाद यहाँ तक है 10 के बाद 11 और 12, यानी कि एक पॉइंट हमारे पास ये रहा, ठीक है 2,12। सिमिलरली हमारे पास क्या है 3 और 17, यानी कि x की वैल्यू 3 ये रहा हमारे पास और y पे क्या है 17, तो ये 5 ये 10 और ये 15 के बाद 16 17, यानी कि एक पॉइंट हमारे पास यहां पर बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप जब नेगेटिव में चेक करोगे तो पहला हमारे पास क्या -1 और -3, तो ये रहा हमारे पास -1 और -1 पे हमें कितना आना है -3, y भी नेगेटिव है तो हम नीचे आएंगे, ये रहा 1 2 3, यानी कि एक पॉइंट हमारे पास यहां पर मिलेगा -1, -3, ठीक है। अब इस तरह ऑर्डर पेयर में शो करो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास अगला जो है वो क्या है -2 और -8, यानी कि x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है -8 है, तो ये रहा -1 और ये रहा -2, यानी कि x हमारा यहाँ पर -2 है। -2 पे हमें नेगेटिव आना, मतलब नीचे यहां तक है 5 6 7 8, यानी कि एक पॉइंट हमारे पास ये बन गया -2, -8। सिमिलरली हमारे पास आखिरी जो पॉइंट है वो क्या है -3 और -13, यानी कि -1 -2 -3 और -3 पे हमारे पास क्या है -13, तो ये 5 10 11 12 और 13, ठीक है, यानी कि एक ऑर्डर पेयर हमारे पास ये बन गया, ठीक है। इस तरह मैंने सारे ऑर्डर पेयर को प्लॉट कर दिया और अब क्या करें स्केल निकालें और स्केल निकालने के बाद इस दो पॉइंट को मिलाकर आप लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा हमारे पास, सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है y = x² + 5। अगेन यहां पर हमें सेम काम करना है, यहां पर आप क्या करो डिफरेंट वैल्यू पुट करो और डिफरेंट वैल्यू पुट करने से y की वैल्यू निकालो। सबसे पहले हमने यहां पर क्या किया -3 पुट किया। जब -3 पुट करोगे तो -3 का स्क्वायर होता है 9 + 5 कितना होता है 14, तो यानी कि y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 14। सिमिलरली जब -2 पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर हमारे पास होता है -2 का स्क्वायर होता है 4 + 5 कितना होता है 9। जब -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर होता है 1 + 5 कितना होता है हमारे पास 6। जब यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 और 0 + 5 किसके बराबर होता है 5 के। जब यहाँ पर आप 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर होता है 1 + 5 कितना होता है 6, इसी तरह 2 और इसी तरह हमारे पास क्या हो गया 3। ये हमने क्या किया, कुछ x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अच्छा, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है, यानी कि डिग्री 2 है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो y = x² के फॉर्म में अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होगा, x² हो या x की पावर 4 हो या x की पावर 6 हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये इवन पावर होगा। और इवन पावर में ये एमसीक्यूज में भी है आपके कि आपसे पूछता है कि बताओ ग्राफ सिमेट्रिक किसके लिहाज से होगा। अभी आप ग्राफ में भी देखोगे तो जब कभी भी आपके पास इवन पावर होगा तो जो आपका ग्राफ होगा वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, ठीक है ना। जितना हाफ पार्ट इस तरफ होगा वही हाफ पार्ट आपका उस तरफ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे। जैसे हमारे पास पहला पॉइंट है 0,5, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप x पे अपनी मर्जी से वैल्यू लो। हम दिख रहे हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, चूंकि हमारे पास 4 के अंदर अंदर है, ठीक है। अब चूंकि हमें दिख रहा है y पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने y पे कोई भी वैल्यू नहीं ली। आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव y पर इसकी वैल्यू को प्लॉट किया। तो ये हमारे पास 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12 और ये 16, क्योंकि अभी भी ये किसके बिटवीन है, आपके पास ये 20 के अंदर अंदर है। तो यहाँ पर जिस तरह हमने पिछले ग्राफ में 0 के बाद 5 लिया था, 5 के बाद 10 लिया था, 10 के बाद 15 लिया था, 15 के बाद 20 लिया था, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए, ताकि वो देखने वाले के लिए अच्छा लगे और इजिली समझ में आ जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कम कम पॉइंट लिया है ताकि ग्राफ हमारा थोड़ा सा बड़ा बन जाए, ठीक है। अच्छा, 0 और 5, तो देखें यहाँ पर हम जानते हैं y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है 0 और हमें 5 तक जाना। तो ये रहा 2, ये रहा 4 और इसके बिटवीन में हमारे पास क्या होगा 5, ठीक है। तो ये 0,5 एक ऑर्डर पेयर हमारे पास यहाँ पर बनेगा। सिमिलरली अगला क्या है हमारे पास 1 पर 6,
तो 1 कहाँ है आपका, ये रहा x पर 1 है और आपको y पर 6 पर जाना है, तो ये 2, ये 4 और यहां पर हमारे पास क्या है 6, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1,6। सिमिलरली 2 पर 9, तो ये रहा 1 और ये रहा 2, यानी कि x पर 2 और y पर हमें कितना जाना है 9, यानी कि 8 और 10 की जो बिटवीन में होगा वो हमारे पास क्या होगा 9, यानी कि एक ग्राफ हमारे पास क्या बन रहा है 2,9। अगला 3,14, तो ये रहा x पर 3 और y पर आपको 14 जाना है, यहाँ प्लॉटिंग किया हुआ है, तो यहां पर आपके पास 3,14 बन रहा है। ठीक है, अच्छा सेम काम आपको क्या करना है नेगेटिव साइड पर। अब -1 पर 6 है, तो ये रहा 0, ये रहा -1। -1 पर आपको 6 पर जाना है, 6 पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो ये रहा 2, ये 4 और ये हमारे पास क्या है 6, यानी कि 8 ऑर्डर पर हमारे पास क्या है -1,6। इसी तरह हमारे पास उसके बाद क्या है -2 पर 9, यानी कि x पर ये रहा हमारे पास -2 और आपको 9 पर जाना है, तो यहां तक 8, यानी कि 8 और 10 के बिटवीन पे क्या है 9 है, तो हमें यहाँ पर ये क्या बनेगा एक ऑर्डर पर हमारे पास ये रहा। सिमिलरली इसी तरह हमने क्या किया -3 और 14 को प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब आपको सिंपल पेंसिल या पेन से क्या करो स्मूथली, यानी कि स्केल से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अब स्मूथली क्या करो इन ज्वाइंट्स को मिलाते हुए आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये आपके पास बन जाएगा पैराबोलिक पाथ। ठीक है, और आपको दिख रहा है कि ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। ठीक है, आज का लास्ट पार्ट हमारे पास। ठीक है, अगेन y इक्वल टू x की पावर 5 है और अगेन यहां पर हम क्या करेंगे x की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे। मैं एक ही नंबर को पुट कर रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो, आप इसके अलावा भी कुछ और भी पुट कर सकते हो, मैं फिर कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहले मैंने -3 पुट किया, जब -3 पुट करोगे तो 3 की पावर 5 होता है 243, जो कि पावर ऑड नंबर है तो माइनस का 243 होगा। जब यहाँ -2 पुट करोगे तो 2 की पावर 5 होता है 32, जो कि माइनस की पावर ऑड नंबर है तो माइनस साइन रहेगा, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 32। जब -1 पुट करोगे तो -1 की पावर हमारे पास 5 और 1 की पावर कुछ भी हो 1 के बराबर होता है, लेकिन चूंकि ऑड नंबर है तो माइनस साइन रहेगा। जब 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर आएगा। इसी तरह 1 की पावर 1 1, 2 की पावर 5 32 और 3 की पावर 5 243। ये हमने क्या किया कुछ वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अच्छा एक मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बता दूं यहाँ पर एमसीक्यूज के एतबार से। अब यहाँ पर देखें y की पावर y इक्वल टू x की पावर ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर होता है तो एमसीक्यूज में पूछता है ये सिमेट्रिक किसके लिहाज से, तो जब ऑड नंबर होगा तो ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। ठीक है ना, किसके लिहाज से ओरिजिन के लिहाज से क्या होगा सिमेट्रिक होगा। अब सिंपल आपको क्या करना है प्लॉट करना है, यहाँ पर नेगेटिव में भी वैल्यू है पॉजिटिव में वैल्यू है, इसलिए हम क्या करेंगे x और y दोनों साइड हम यहाँ पर हम क्या करेंगे कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। x को तो मैंने सेम रखा 0 1 2 3 4, चूंकि अगेन 4 के बिटवीन नंबर है, लेकिन यहाँ पर 243 और 243 है, यानी कि यहाँ पर ग्रेटर नंबर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर देखिए क्या किया 100 का डिफरेंस ले लिया। आप 50 का ले सकते हो, अगर आपके पास ग्राफ ज्यादा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो 0 हमारे पास पहला 0 पे क्या है हमारे पास 0 आया है, तो हमने क्या ले लिया 0,0, यानी कि एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया। आप सिर्फ और सिर्फ इस तरह पॉइंट भी प्लॉट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरह अगला हमारे पास क्या है 1,1, तो 1,1। ठीक है, अब चूंकि ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, यानी कि 100, यानी कि एक बॉक्स आपका 10 के बराबर, सॉरी 10 के भी नहीं बल्कि 20 के बराबर, तो थोड़ा सा यहाँ पर फर्क आएगा ग्राफ प्लॉट करने में, ये इशू होता है। यानी कि आप अगर बहुत छोटा नंबर लोगे तो अगेन आपको ग्राफ प्लॉट करने में मसला होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने बस एक रफ सा यहाँ पर क्या कर लिया, थोड़ा सा इसके ऊपर 1,1, एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया। सिमिलरली 2 पर 32 हमारे पास है, तो ये 20 और ये हमारे पास क्या है 40, क्योंकि एक बॉक्स आपका किसके बराबर है 20 के, तो जाहिर सी बात है आपके पास 32 है तो 40 से कुछ नीचे होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना लिया, यानी कि एक ऑर्डर पर हमारे पास ये वाला बन गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 3 पर 243, ये 100 है, ये 200 है और ये आपके पास 300 है। ठीक है, तो 200 और 300 का जो हाफ होगा वो हमारे पास कितना होगा 250, तो 250 कुछ यहां पर हो रहा होगा, तो 243 कुछ 250 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे होगा। सही है, तो एक पॉइंट हमने इसको ये मान लिया। ठीक है, 3,243। सिमिलरली -1 पर -1 है,
तो अब यहाँ पर अगेन आ जाए, ये रहा आपका -1 x पर, और अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया तो x के बिल्कुल नीचे हमारे पास क्या होगा, -1 होगा, बिल्कुल माइनस का फर्क होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारे पास ये बन गया। इसी तरह हमारे पास -2 और फिर -3 243। अब क्या करें, सिंपल एक पेन से एक या पेंसिल से आप एक क्या करें, एक स्मूथली आप एक लाइन ड्रॉ कर दे तो आपके पास ये इसका क्या बन जाएगा, ग्राफ। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।